आज हम बात करेंगे मोंटेलुकास्ट के बारे में। सर्दी हो, अस्थमा हो, किसी भी टाइप की एलर्जी हो, मोंटेलुकास्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि भाई ये जो मोंटेलुकास्ट काम कैसे करता है। तो मोंटेलुकास्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं उनका एंटागोनिस्ट होता है। मतलब ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर कौन थे? जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की तरह वर्क करते हैं। और ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स कहाँ से बनते हैं? जब ल्यूकोसाइट्स का ऑक्सीडेशन होता है तब ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है उनका ये एक एंटागोनिस्ट है। नहीं आया समझ में? तो अब समझो, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि आपके फेफड़े जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उनकी स्ट्रक्चर होती है, बहुत जटिल संरचना है। फेफड़े जो होते हैं आप फोटो में देख सकते हैं, इनमें होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, लेफ्ट एंड राइट में। और जो ट्रैकिया होता है दोस्तों, इसको भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ब्रोंकीज होती हैं, फिर ब्रोंकियोल्स होते हैं, और आगे जाते जाओ तो एल्वोलाई हो जाती हैं, फिर कैपिलरीज आ जाती हैं, वगैरह। तो यहाँ पे जो ब्रोंकी है ये क्या काम करती है दोस्तों कि आपकी बॉडी में ब्रीदिंग में ये अच्छा काम, मतलब इसके द्वारा ही ब्रीदिंग होती है, आप ये समझ सकते हैं। तो अब किसी व्यक्ति को जब एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, अर्टिकेरिया हो जाता है, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, तब उसको क्या होता है, ये जो ब्रोंकी है सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसके अंदर। तो होता क्या, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है भाई, वो उसको सही से सांस नहीं ले पाता, उसको दमे जैसी स्थिति बन जाती है, हांफाता है आदमी, तो सांस फूलने लगती है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, मोंटेलुकास्ट को दिया जाता है। तो जो मोंटेलुकास्ट है जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट है, ये क्या करता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, ये इनको रिड्यूस करता है इसकी कॉन्ट्रैक्शंस को। तो मोंटेलुकास्ट के कारण इसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है ब्रोंकी की, ये डायलेट हो जाती है। तो अब क्या होगा, वो जो लंग्स की जो कंडीशन थी अब पहले जैसी हो जाती है, मतलब बेहतर हो जाती है। तो आदमी को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। तो मेन काम तो इसका ये होता है कि भाई, इसलिए हम इसे अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, एलर्जी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे सर्दी जुकाम हो, व्हाटएवर, जब बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तब भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि मोंटेलुकास्ट एक ऐसी ड्रग है जो कि दूसरी ड्रग के इफेक्ट को भी बढ़ा देती है। तो कई बार डॉक्टर, भले ही सामने वाले को एलर्जी ना हो, भले ही सामने वाले को पेशेंट को अस्थमा ना हो, बट फिर भी साथ में दे देते हैं किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो ये इसका एक बेनिफिट है कि अगर कोई व्यक्ति मोंटेलुकास्ट ले रहा है तो हो सकता है कि जो साथ में कोई ड्रग लिए उसका इफेक्ट भी बढ़ जाए। अगर बात की जाए दोस्तों मार्केट में ये किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है मोंटेलुकास्ट, तो यहाँ पे मोंटेलुकास्ट अलग अलग ब्रांड का आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोंटेलुकास्ट सोडियम होता है, और जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 63 से 73% तक होती है। 63 से 73% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। हाफ लाइफ इसकी 2.5 घंटे से 5.5 घंटे हो सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है अगर आप कहीं कहीं से रेफरेंस लेंगे तो। और इसका जो एक्सक्रीशन होता है, मतलब आपने ड्रग ले लिया, वो बाहर कैसे निकलेगा, तो ये बाइलरी रूट से इसका एक्सक्रीशन होता है। मतलब आपने ड्रग लिया तो वो बाइल जूस में जाके मिक्स होगा और फिर बाहर निकलेगा। और अगर बात की जाए इसका मेन इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो भाई देखो, मोंटेलुकास्ट को आप अस्थमा में इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रोंकोस्पाज्म में, कभी कभी यहाँ पे दर्द होने लगता है छाती में, लंग्स पेन में, मतलब कि फेफड़ों में दर्द होता है, अंदरूनी दर्द, उसमें कफ में बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही हो, तब एलर्जीज हो, किसी तरह की एलर्जी हो, छींकें आ रही हो, और बस यही है इसका यूज़। अब बात की जाए इसके डोज की, तो देखो भाई, अगर आप एक आम आदमी है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको बताना चाहूँगा कि जो मोंटेलुकास्ट होता है दोस्तों, उसका जो डोज होता है बच्चों में जो कि 10 साल से लेकर 15 साल तक के हैं, उनको आप 5 mg दे सकते हैं, 5 mg ओडी दे सकते हैं। और अगर 15 साल से ऊपर का बंदा है तो आप उसको 10 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, 10 मिलीग्राम ओडी दे सकते हैं, मतलब दिन में एक बार दे सकते हैं। कई छोटे बच्चों में इसके सिरप्स भी आते हैं जो कि आप रात में ही दें तो अच्छा है, क्योंकि इससे इसके जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस में लेवोसिट्रेजिन देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि लेवोसिट्रेजिन की वजह से थोड़ा सा आपको सेडेशन देखने को मिल सकता है। तो कोशिश की जाती है कि रात के वक्त दें, सोते वक्त। तो इस तरह से ये जो मोंटेलुकास्ट है आपके फेफड़ों में ब्रोंकीज को डाइल्यूट करता है, उनको रिफ्रेश करता है, उनको स्मूथ बनाता है, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, और इससे
इस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।